वेलकम टू डीबीसी क्लिप्स। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने ना आपका एक रील देखा था कि उसमें आपने बोला था कि एक बनिया दोस्त होना ही चाहिए, आपका मारवाड़ी दोस्त होना ही चाहिए, ऐसा तो वो क्यों था? उसके पीछे की स्टोरी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे ख्याल से आप इंडिया को पूरे इंडिया को समझ लो, पूरे भारत को समझ लो, उसमें आपको ये दिखेगा कि 3-4 ही ऐसी कम्युनिटीज़ है कि जो बहुत अच्छे से धंधा करती है। आप मारवाड़ी पकड़ लो, गुजराती पकड़ लो, सिंधी पकड़ लो, पंजाबी पकड़ लो, ये 3-4 ही ऐसी कम्युनिटीज़ है बहुत अच्छे से धंधा करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे संस्कार होते हैं ना, वो अलग तरीके के होते हैं। कि मम्मी देख रही है कि ससुराल सिमरन का, घर घर की कहानी, और उनके यहाँ पे अगर आप जाओगे तो शायद सिमिलर सीरियल रहेंगे, लेकिन जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन ये होता है कि आज धंधे में क्या हुआ, आज क्या पता चला, मार्केट क्या चल रहा है। तो आप अगर पूरे लाइफ टाइम में 18 साल में 365 दिन अगर ऐसा ही अगर डिस्कशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारे खून में ऑटोमेटिकली धंधा आ ही जाता है। तो तुम्हें ये समझता है कि पैसा किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तुमको अगर धंधा करने का है तो किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर कोई ख़राब कस्टमर मिल गया तो सर पे कितना बड़ा बर्फ़ रखना पड़ता है, कितने प्यार से बातें करनी पड़ती है। अगर मार्केट में उधारी भी अगर अटक गई ना, आप अगर किसी दूसरे को देखोगे और अगर किसी मारवाड़ी को देखोगे तो उसके पास बहुत अलग तरीके होते हैं, बहुत प्यार से, थोड़ा सा पेशेंस रख के वो निकाल लेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है क्या? मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग अपने बेटे को ये बोलते हैं कि भैया तूने अगर दुकान खोली है ना, तो सुबह से लेके शाम तक वो खुली रहनी ही चाहिए। क्योंकि पहला दिन कस्टमर नहीं आने वाला, दूसरा दिन कस्टमर नहीं आने वाला, तीसरा दिन कस्टमर आएगा, बट उसी टाइम पे अगर तूने तेरा दुकान बंद रखा तो चौथी बार नहीं आने वाला। उसी के वजह से मतलब परसिस्टेंस रहना, रेजिलिएंट रहना, ये उन लोगों से समझना चाहिए कि मैं अगर, क्योंकि धंधे का नियम है ना, धंधा तुमको पहले टेस्ट करेगा। धंधा तुमको पहले 3 महीने 6 महीने टेस्ट करेगा कि तुम कितना खुला रहते हो, तुम में क्या कितना जिगरा है, हाँ। तुम्हारा जिगरा कितना है वो टेस्ट करेगा। बट अगर तुमने अगर धंधे का टेस्ट अगर पार कर लिया तो फिर तुम्हारे पास लॉयल कस्टमर की लाइन लग जाएगी। राइट। आई थिंक ये वाली जो लेसन है ये तो यूनिवर्सल है धंधे के लिए भी, और आई थिंक कंटेंट क्रिएशन है कोई भी फील्ड में। इनिशियल फेज में कुछ नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। कुछ लक्की लोग होते हैं जिनके लिए बहुत जल्दी हो जाता है, बट वो जो जल्दी होता है भी उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। जैसे आपका भी चैनल फटा, जल्दी फटा आपको लगा, लोगों को लगता है, लेकिन आपने 10 साल पहले इतनी घसे हैं, वो जाके अभी वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जूते घिसे, कितने चप्पल घिसी है ना, वो मेरे बीवी को ही पता होगा। हाँ, तो वही ये सब चीज़ें होती है जो लोग समझते नहीं है। लोग कभी, जैसे एक बच्चा है, उसने एक वीडियो देखा, यार इन्होंने दो महीने में इतने फॉलोअर्स कर लिए, अब मैं 3 महीने से बना रहा हूँ, मेरे तो 100 फॉलोअर्स ही हुए। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि यार इनका जो बोलने का लहजा है, उनका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, 10 साल से सीखा है उन्होंने, और वो परसिस्टेंट रहे। मैंने एक चीज़ आपकी स्टोरी से पहले भी नोटिस करी, आपको भी जो गुलाब का आइडिया आया वो आपने 1 साल तक रुके, उसके 1 साल बाद किए, उसके लिए परसिस्टेंस है, मतलब वो चाहिए था ना। अभी आइडिया मेरे दिमाग में भी 100 आते हैं, आपके दिमाग में भी 100 आ रहे होंगे। हम लोग सोचते हैं, भूल जाते हैं, फिर कभी जिंदगी में नहीं याद आता है। लेकिन आपको, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी कि 1 साल पहले का आइडिया 1 साल बाद एग्जीक्यूट किया, और फिर वो बहुत कंसिस्टेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। धंधे में बहुत पेशेंस लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया फटफट चेंज होता है ना, हर 30 सेकंड बाद तुम्हारी दूसरी रील आ जाती है। धंधे में ऐसा नहीं होता। तुम जब अपने मोबाइल से बाहर निकलते हो और एक्चुअल धंधे में घुसते हो, तो वहाँ पे 6-6 महीने लग जाते हैं एक छोटा चेंज करने के लिए। हमारा 300-400 लोगों का टीम है। जब हम लोग कोई पॉलिसी चेंज करने के लिए जाते हैं तो पहले उस पर 2 महीना मंथन करते हैं कि अरे ये पॉलिसी अगर चेंज हुई तो किस तरीके से पूरा का पूरा, क्योंकि वो हाथी बन गया ना अभी, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए टाइम लगता है। तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि तुम 5 मिनट में ले सकते हो। जहाँ पे यू टर्न ले सकते हो ना, वो डिसीजन तुमने 1 सेकंड में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि पता है कि यू टर्न ले सकते हो। बट जहाँ पे यू टर्न ना लेने वाला डिसीजन हो, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि मैं उस चीज़ को करूँ कि नहीं करूँ। राइट। और ये सब्र मेरे हिसाब से आज के टाइम पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले से भी था, बट आज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वो पेशेंस होना, वो रेजिलियंस होना, वो कंसिस्टेंसी होना। और उसके लिए एकदम सिंपल मेरे कुछ थंब रूल्स है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम्हारे बाप के पास कितना भी पैसा हो, तुमने क्या करना चाहिए, तुम एक लिमिटेड बजट लेके धंधा चालू करो कि मुझे 1 लाख रुपए ही चाहिए। 1 लाख रुपए में जो भी बन पड़ूंगा ना, मैं एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करो।
एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान के चलते कि अपने यहाँ पे क्रिकेट बहुत चलता है, तो आपको अगर क्रिकेट खेलनी हो तो आपका सबसे पहला जो टीम बनने वाला है, आप कहीं के भी हो, आपका गली का टीम ही आपका क्रिकेट बनने वाला है। तो गली के टीम में आप चले गए, आप क्या समझते हो कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं डायरेक्टली नेशनल लेवल पे जाके खेलूँगा, आईपीएल खेलूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहले गली में खेलना पड़ेगा, फिर गली में लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बात, बढ़िया खेलता है, तू आगे जा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा, फिर स्टेट लेवल पे जा, फिर आईपीएल खेल, रणजी खेल और इंटरनेशनल खेल। उसी तरीके से धंधे में भी है, आप धंधा एकदम से ग्राउंड से स्टार्ट कर दो। जैसे मान के चलते कि रास्ते पे बेचना है तो आप रास्ते पे बेचना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम उस प्रोडक्ट में माहिर बन जाओगे ना कि कौन सा कस्टमर किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, मार्केट में क्या चलता है, वो अगर तुम्हें छोटे लेवल पे भी अगर समझ गया एक बार, तो तुम्हारे जो फेल्यूर के जो चांसेस है ना बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप कहीं पे जाओ, जो आप पे भी सेट दुकान है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मार्केटिंग या सेल्स में काम कर लो, ताकि आपको पता चले कि लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही है। तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। फिर एकदम छोटा धंधा चालू करो। अगर आप में दम है, आप में अगर जिगरा है, तो 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे पैसा बना रहा हूँ। आप रोड से लेके फटाक से शॉप में चले जाओगे, शॉप से लेके मॉल में चले जाओगे, मॉल से लेके तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। वो जर्नी बहुत छोटी हो सकती है, बट उसके जो फेलियर के चांसेस है ना बहुत कम हो जाते हैं। तो तुम्हारा जितना भी कैपेसिटी है, हर बंदा बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर बंदा मतलब बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जर्नी स्टार्ट ही ना करूँ। जर्नी छोटे से स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑटोमेटिकली तुम उस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अगर खुद को देखूँ, मैं अगर 10 साल पहले जब मैंने मेरे वाइफ को प्रपोज़ किया था शादी करने के लिए, तो मैं जॉब कर रहा था। और मैं अगर उसको अगर आज पूछूं कि गौरव क्या तूने कभी ऐसा इमेजिन किया था क्या कि उसमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, लोगों की तरफ देखने का नज़रिया, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया, तो नहीं आता था अगर मैं कितना भी जॉब कर लेता था। तो ये क्या हुआ कि मैंने खुद के लाइफ में एक छोटा सा चेंज किया कि मैं खुद का मालिक बनूंगा, खुद के टाइम का मालिक बनूंगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। तब जाके मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया। आज वाइफ बोलती है कि यार सच में मतलब यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है आपकी। मतलब बिजनेस, और आप सबको यही मोटिवेट भी करते हो ना, बिजनेस करो, उसके अंदर आप लोग हेल्प भी करो बहुत अच्छे से। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।